यजुर्वेद प्रथम अध्याय मंत्र संख्या 23। परमात्मा का आदेश है कि हम अभय होकर के, भय रहित होकर के अपने मानव जीवन को जिएं। मंत्र इस प्रकार है। ओम अभिर्मा संविक्था अत मेरुर्यज्ञो तमेरुर्यजमानस्य प्रजा भूयात् त्रिताय त्वाद्विताय त्वैकताय त्वा। ये वेद का मंत्र है और इसमें परमात्मा ने हमें एक उपदेश दिया है। उसने कहा है कि हम इस संसार में अभय हो करके जिएं, भय को दूर करते हुए भय रहित होकर के इस संसार में जिएं, जिससे कि प्रसन्न चित्त होकर के हम सभी कार्यों को कर सकते हैं। मगर आज के समय में हर मनुष्य भय के साथ जी रहा है, फिर चाहे उसे भय रोगों का हो या अपनों का हो, अथवा उसको इस संसार में संसाधनों का इकट्ठे न होने का हो, जो ऐसे पशु हैं जो हिंसक हैं उनका हो, रोगों का हो। आप देखो कई प्रकार के ऐसे भय के कारण हैं जिनके कारण मनुष्य भयभीत रहता है। मगर परमात्मा इसमें कहता है माँ भेहे, तू डर मत, तू न डर, क्योंकि तू परमात्मा की संतान है, इसलिए तू नहीं डर। चिंता रहित होकर के अपने जीवन को जी। आगे कहा कि डरता वही है जो परमात्मा से नहीं डरता। जो व्यक्ति ईश्वर से डरता है वो इस जगत से कभी नहीं डरता, क्योंकि अपने प्रभु पर, ईश्वर पर उसको विश्वास होता है और यही विश्वास उसको निडरता देता है, डर को दूर करता है। और जो मनुष्य परमात्मा से नहीं डरता वो जगत से डरता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर से न डरने वाला व्यक्ति बहुत सारे ऐसे गलत कार्य कर देता है जिनके कारण उसको भय होता है, समाज का भय होता है। उसको हमारे धार्मिक जो पुस्तकों में दंड व्यवस्था लिखी है उसका भय होता है कि गलत का फल गलत मिलेगा। उसको इस प्रकार से भय होता है। कोई बेईमानी कर लेता है तो उसको भय रहता है कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो जब हम ईश्वर को साक्षी मानते हैं, ईश्वर को अपना मान लेते हैं, तो भय हमें फिर कभी नहीं सताता, क्योंकि हम कुछ गलत करते ही नहीं हैं। इसलिए ईश्वर कहता है तू निडर रहे, अर्थात हमको उस ईश्वर की आज्ञा पालन करके उस परमात्मा को अपना बना लेना चाहिए और उसी से डरना चाहिए ताकि हमसे कोई त्रुटि न हो। पहली बात। दूसरा कहा माँ संविक्था, तू उद्वेग से कंपित मत हो। देखो उद्वेग जो होते हैं, कई बार क्या है कि हम क्रोध आता है, क्रोध आ जाता है तो व्यक्ति कंपित हो जाता है, कांप जाता है, थर थर आ जाता है। और वो ईर्ष्या किसी से करेगा तो अंदर से उसको बड़ा बुरा फील होगा, द्वेष करेगा। और जिस प्रकार से जो शत्रु है मनुष्य के, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब कंपित करते हैं, हमें अंदर से कंपित करते हैं, हिला देते हैं। तो इसलिए ये क्या है, वेग हैं हमारे। इन वेगों को हमें दबाना है, इनको कंट्रोल करना है, इनको शांत करना है। तो इनको शांत कैसे किया जा सकता है? इसके लिए हमारा जो मार्ग है वो अच्छा होना चाहिए। अगर मार्ग अच्छा होगा तो हमें ये उद्वेग कभी नहीं सता पाएंगे। हम सच्चे हैं, अच्छे हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम धोखा नहीं देते, हम शास्त्रों की बात मानते हैं। तो इस प्रकार से जब हमारा जीवन होता है तो ये वेग हमें कभी नहीं सताते। ये जो काम, क्रोध आदि शत्रु हैं, इनको दबा के जब हम रखते हैं तो हमें उद्वेग नहीं सताते। और अगर उद्वेग सताना शुरू कर दें तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाते हैं। ये हमारे मन को खराब करते हैं,
हमारे मस्तिष्क को खराब करते हैं, हृदय को खराब करते हैं। आप यूँ समझ लें कि हमारे संपूर्ण शरीर को ये खराब कर सकते हैं। तो उद्वेग क्योंकि गति देते हैं, तो गति इतनी देते हैं कि सम से विषम हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जिस कारण हम लोग दोनों ही प्रकार से, शारीरिक और मानसिक प्रकार से रोगी हो जाते हैं। तो अगर हम अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हम नहीं डरेंगे। देखो एक बात समझ लें, कोई व्यक्ति है, यदि उससे कोई त्रुटि हो गई है और उसने कह दिया भाई मुझसे त्रुटि होगी, वो डरेगा नहीं। और अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो झूठ पकड़ा ना जाए इसके लिए वो डरेगा। तो यही उसका जो उद्वेग बढ़ाने वाला, वेग बढ़ाने वाला कारण बन जाएगा। तो इसलिए सही मार्ग पर चलने पर हमें वेग नहीं सताते हैं। ये बात इस मंत्र में कही। आगे कहा यज्जः अतमेरु। परमात्मा ये कहता है कि हे बालक, हे मनुष्य, तेरा यज्ञ कभी शांत ना हो। यानी अच्छा काम जो हम कर रहे हैं, प्रातः उठना है, भजन पूजा पाठ करना है, काम पर जाना है, परिवार को देखना है, स्वाध्याय करना है, जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ अच्छे से काम करना है, ये सब चीज़ें हमारे जो कार्यकलाप हैं वो सब एक यज्ञ की भांति होनी चाहिए। बहुत ही सरलता के साथ, सहजता के साथ वो हमारे चलने चाहिए। इससे क्या है, हमारा जीवन बहुत व्यवस्थित हो जाता है। तो कहा कि ये यज्ञ कभी शांत नहीं होना चाहिए। किन्हीं कारणों से हम अपने आप को बदले नहीं। अगर हम सही हैं, अच्छे हैं, सन्मार्ग पर चल रहे हैं, तो कोई अगर हमें कुछ कहता भी है, गलत भी कहता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसके कहने पर अपने अच्छे मार्गों को तज के, छोड़ के और जो है क्रोध में आकर के कोई गलत मार्ग अपना लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो यज्ञ है, अच्छा काम है, वो सदा चलते रहना चाहिए। वो कभी शांत ना हो, यानी बैठे नहीं, वो स्थिरता उसमें न आए, वो हमेशा चलता रहे। ये मंत्र इसकी यहाँ इसका अर्थ ये कहा। फिर आगे कहा यजमानस्य प्रजा अतमेरु भूयात्। सृष्टि यज्ञ को रचने वाले प्रभु की संतान उत्तम कर्मों के करने में न थक जाए। वो ये हमसे कह रहा है, परमात्मा कहता है देखो तुम थकना मत, तुम अच्छे काम जो कर रहे हो ना उसमें सदा लगे रहो। वही तुम्हारी उन्नति का कारण बनेंगे, वही तुम्हें यश दिलाएंगे, वही धन दिलाएंगे, मान सम्मान दिलाएंगे। जो आपके अच्छे काम हैं उसमें थक के मत बैठो। कोई अगर तुम्हें दबाना भी चाहता है तब भी मत दबो, तब भी अपने काम में लगे रहो। और एक समय आएगा कि दबाने वाला बैठ जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये ईश्वर का बड़ा सुंदर, हमको सकारात्मक ऊर्जा देने वाला ये ज्ञान है, परमात्मा का उपदेश है हमारे लिए। फिर कहा त्वात्रताय। इसका अर्थ है तुझे ज्ञान, कर्म और भक्ति के लिए मैं प्रेरित करता हूँ। देखो इस चीज़ का प्रसंग वेद, रामायण, गीता आदि में भी आता है। भगवान कृष्ण भी ये कहते हैं कि हम लोगों को 3 काम बहुत आवश्यक रूप से करने हैं। ज्ञान प्राप्त करना है, अच्छे काम करने हैं और ईश्वर की भक्ति करनी है। तो ये जो प्रेरणा परमात्मा हमें दे रहा है, इस पे हमें सदा चलना है, इसे छोड़ना नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना। क्योंकि ज्ञान पूर्वक कर्म को ही भक्ति कहते हैं। देखो संसार में हम लोग काम कर रहे हैं, मगर एक बात ध्यान रखें, कोई भी काम करें वो काम करें जो ज्ञान पूर्वक हो, जिसमें हमारा मन संतुष्ट हो कि हाँ भाई ये अच्छा है, जिसमें हमारे बड़े लोग घर परिवार के ऋषियों की व्याख्याएं मंत्रों के साथ और प्रवचनों के साथ अपने उस काम को जोड़ें। अगर वो सही है, जो अच्छा है, तो वही वो ज्ञान है। लोगों से जो ज्ञान मिल रहा है, बड़े लोगों से, वो ज्ञान है और उनके अनुसार काम करना वो कर्म है। तो जब ऐसा कर्म होता है तो वही कर्म जो है हमारा भक्ति का रूप ले लेता है, यानी वो हमें फल देने वाला होता है। जैसे भगवान फल देता है, ऐसे वही श्रेष्ठ कर्म जो उत्तम लोगों से प्राप्त हुआ है, वो काम करना हमारे लिए फलदायक होता है। वो हमारे लिए एक भक्ति जैसा हो जाता है कि हम भक्ति कर रहे हैं। तो कर्म की भक्ति हमें करनी चाहिए। द्वितायत्वा, तुझे ज्ञान कर्म का विस्तार करने के लिए मैं प्रेरित करता हूँ। ईश्वर कहता है, प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे
ज्ञान पूर्वक कर्म करने के लिए प्रेरित करता हूँ। ऐसा मत कर कि पहले काम कर ले और बाद में सोच कि अब क्या होगा, नहीं, ऐसा नहीं। पहले ज्ञान कर ले और फिर उसका परिणाम जो है वो आएगा। कहने का अर्थ है कि पहले काम नहीं करना, कर्म नहीं करना, पहले उसका विवेक करना है, ज्ञान करना है। तो पहले ज्ञान और फिर कर्म, ऐसा कर्म होगा तो वो कर्म हमारे लिए फलदायक होगा। एकतायत्वा, मैं तुझे ज्ञान के विस्तार के लिए प्रेरणा करता हूँ। देखो, संसार में सबसे अच्छा यदि कोई कार्य है तो वह है ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने से आप कभी भी गलत नहीं कर सकते। आपसे कोई काम गलत नहीं होगा, मगर ज्ञान नहीं होगा और कर्म कर बैठोगे तो उस कर्म का ज्ञान तो है ही नहीं, तो वो गलत होने की संभावना है, वो गलत हो सकता है। परंतु जब ज्ञान पूर्वक कोई काम किया जाएगा तो गलती नहीं होगी। मैं विस्तार नहीं ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि एक समय सीमा और मंत्रों के सटीक अर्थों के साथ ही मैं कुछ प्रसंग जोड़ता हूँ। अधिक इधर उधर जाने से बहुत ज़्यादा इसका समय वीडियो का बढ़ जाता है, तो इसलिए केवल प्रसंग लेकर के ही चर्चा करता हूँ। आप ऐसा न सोचें कि वो चीज़ रह गई उसको और बोलते नहीं, यहाँ जो प्रसंग है मैं उसको लेकर के ही चलता हूँ, क्योंकि आगे बहुत सारे मंत्र हैं, उन मंत्रों में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे विषय आने वाले हैं। तो आप कृपया कर मंत्रों को सुनते रहें, क्योंकि आगे आगे बहुत यजुर्वेद के अच्छे अच्छे मंत्र आने वाले हैं। तो इसी में प्रसंग आगे कड़ी में कहा, क्रियावानेषु ब्रह्म विदाम वरिष्ठः। इसका अर्थ है ब्रह्म ज्ञानियों क्रियावान ही श्रेष्ठ होता है। ब्रह्म ज्ञानियों में देखो, इसमें कहा है कि ज्ञानी तो बहुत हैं संसार के अंदर, कोई किसी का ज्ञान रखता है, कोई किसी का ज्ञान रखता है, मगर जो ईश्वर का ज्ञान रखता है, जो परमात्मा का ज्ञान रखता है, उसे यहाँ पर सबसे उत्तम माना है। यानी उस परमेश्वर का वो मार्ग जिसके लिए जन्म हुआ है, वो श्रेय मार्ग जो उस परमात्मा की ओर लेकर के जाता है, तो ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उनको सबसे उत्तम माना गया है। यूँ उत्तम तो इस संसार के ज्ञान कराने वाले भी हैं, वैद्य भी उत्तम हैं, ये सब इंजीनियर, डॉक्टर आदि आदि सभी उत्तम हैं। परंतु अगर उत्तमता की, अति उत्तमता की बात करी जाए तो वेद कहता है कि जो ज्ञानी, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ईश्वर के उसके अस्तित्व को, ईश्वर के आनंद धाम को, ईश्वर को जो जान जाता है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो इस मंत्र में परमात्मा हमें आदेश कर रहे हैं, वो आपके सम्मुख मैंने रख दिए हैं। और मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आप कृपया करके मेरे वीडियो को देखें तो कुछ कमेंट अवश्य करें, जिससे कि आपके कमेंट से एक उत्साह प्राप्त होगा मुझे। दूसरा, चैनल को कोशिश करें, आपने सब्सक्राइब कर दिया है सब्सक्राइब तो आप अच्छी बात है, और भी अपने मित्रों को कहें कि वो भी ये वीडियो देखें। दूसरा, थोड़ा सा इसमें सब्सक्राइब और लाइक के साथ कमेंट और लाइक, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो मेरा इसमें उत्साहवर्धन होगा। और स्वाध्याय के साथ हर मंत्र का एक वीडियो आपके सामने आता है। निश्चित है कि आपको कुछ नया इसके अंदर प्राप्त होता होगा, तो वो कमेंट में अवश्य बताएं। दूसरा, आगे बहुत अच्छे अच्छे मंत्र आने वाले हैं, इस श्रृंखला को आप बनाए रखना, आपको बहुत अच्छा होगा, ये मेरा आपसे वादा है। प्रॉमिस करता हूँ कि अच्छे अच्छे मंत्र आएंगे। वेद बहुत हमारा ज्ञान का भंडार है, और ऐसा नहीं है, मैं अपने जो व्याख्या करता हूँ, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे व्याख्याकार, मैं तो एक सामान्य बात रखता हूँ आपके सामने, बहुत विस्तार पूर्वक लोग बात रखते हैं, तो बहुत अच्छी इसमें ज्ञान है। तो आप सुनते रहें और अपना आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद।